घर की नजर, बाहर वालों की नजर, गांव वालों की नजर, अलाए बलाए आम बाहर काटना निकल। छोड़, इधर आ, तेरी नजर उतार किसी दूं। की नजर आ नहीं ना, तू नहीं आएगी तो इसकी नजर उतार ये दूंगा। सब क्या है माँ? आ, राम 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 राम, देखो कितनी बूंदी टपक रही है। कितनी नजर लगी है मेरी बेटी को। कॉलेज के सारे लड़कों की नजर लगी है। इसके बाद तेरे ही पास आ रही हूँ। एक ही ड्रॉप गिरा है, नहीं लगी। बाना से हम कितना प्यार करते हैं ये तो आप जानते ही सर। एक आवारा लड़के ने गांव की लड़की को भगाकर शादी कर ली सर। हमारे लोग उसे समझाने गए थे सर, मजाक मजाक में हाथापाई हुई और वो मर गया सर। कोई डर तो नहीं है ना? अब आप जरा संभाल लीजिएगा सर, इसी उम्मीद से आपके पास आया था। हाँ, चलता हूँ सर। ठीक है। नमस्ते। 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 मिलते हैं। कॉलेज से आ गई? हाँ बड़े पापा आ गई। भैया कॉलेज में सब ठीक तो है ना? ठीक क्यों नहीं होगा, अपना ही तो कॉलेज है। अगर किसी ने कुछ कहा तो दांत तोड़ने के लिए हमारे लोग हैं ना। जैसे पढ़ाई में कुछ बेसिक्स की जरूरत है, वैसे ही जिंदगी में भी बेसिक्स की जरूरत होती है, जिसकी मदद से मन को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। यही आपकी जिंदगी का न्यूटन लॉ होता है, पैस्कल लॉ होता है, ठीक है? हाँ? कोई तुम्हारे सामने नाटक कर रहा है, ये जानने के लिए तुम क्या करोगे? उसके लिए उसकी फैमिली बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। उसका भविष्य कैसा है, वो आगे बढ़ने वाला है या पीछे आने वाला है, ये जानना जरूरी है। क्या समझे? इंसान को देखकर ही उसे ना समझे तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा है? अच्छा बुरा सोचते रहेंगे तो शादी कैसे होगी? मैं तो कहती हूँ पढ़ाई करते समय अगर लड़की का रिश्ता हो जाए तो हम सबके लिए अच्छा है। माँ, अगर मैं शादी करूंगी तो इनकम टैक्स ऑफिसर से ही करूंगी, इसके सिवा किसी से नहीं। यही मेरा फैसला है। क्या कहा तूने? क्यों बेटी, तुमने भी उसकी तरह सोचा है क्या? उस इनकम टैक्स ऑफिसर का कोई भाई या फ्रेंड होगा ना, हाँ? मैं उसी से शादी कर लूंगी। अच्छा। बताने का सही टाइम है। तू बता दे। तू नहीं बता सकता? हमें क्या करना, अपना हिस्सा मिल जाता है ना। हाँ। किसने सुना तुम्हें? कौन कहता हमारा देश स्लो है? Saddam Hussein was arrested by Americans. Americans are playing the world dictatorship. International joke. दुनिया में सबसे महान देश है भारत, जो सबसे तेज विकास कर रहा है। यहाँ के लोग रात में सोते नहीं हैं, बल्कि सुबह होने का इंतजार करते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए नहीं करते कि उन्हें चांद, सूरज और तारों से प्यार है। यहाँ के नौजवान अपने देश के लिए जान नहीं दे सकते, बल्कि वो इसलिए जागते हैं क्योंकि वो रात भर लड़कियों के बारे में सोचते हैं। रोमांटिक इंडिया। यहाँ फैसला जल्दी नहीं सुनाया जाता, जल्दी न्याय भी नहीं मिलता। न्याय मिलने तक जिंदगी गुजर जाती है। जो पकड़ा गया वो अपराधी, जो नहीं पकड़ा गया वो समझदार। पल पल में इंसान अपनी बात से मुकर जाता है। यहाँ एक या दो भाषाएं नहीं, हर स्टेट की अपनी भाषा है, हर स्टेट की अपनी लिपि है। जिसको जो पसंद आए वो उस भाषा में बोले। फ्री इंडिया। पूरी दुनिया में सबसे महान देश है भारत देश। इस देश में चप्पल पहनकर चलना सबसे बड़ा पाप है। मेरा देश महान। एक सिगरेट मिलेगी? खाना मांगो तो कोई नहीं देगा, लेकिन सिगरेट मांगो, दारू मांगो और मौत की तरफ ले जाने वाली चीज हर कोई देगा। यहाँ के नौजवानों को काम धाम करना पसंद नहीं, बस यहाँ वहां भटकते रहते हैं। वो नहीं जानते कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। गुड नाइट इंडिया, गुड नाइट। ज्यादा पढ़ने से ये हाल होता है। अब समझ में आया हम पढ़ाई की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते। चलो मूवी के लिए लेट हो रहे हैं, जब तक ये सिलेक्ट करेंगे इंटरवल हो जाएगा। तो चलो हम बाद में आते हैं। साड़ी, हर मौके के लिए विविधा साड़ी। उठ यहाँ से, तू वहाँ जाके बैठ। आइए, अब यहाँ बैठिए। हर मौके पर पहने, रोजमर्रा हो या शादी।
शादी पार्टी विविधा साड़ी। विविधा साड़ी जिसका दुनिया में कोई जोड़ नहीं, करेंगे बनाए आपके व्यक्तित्व को खास। इसे पहनकर आप बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। विविधा साड़ी। हाँ? विविधा साड़ी वही है ना जिससे कॉलेज में बात कर रही थी? विविधा साड़ी हाँ यार, नारी का ये इसी के लिए यहाँ आया होगा। नई मूवी देखने आया होगा। क्या बात कर रहा है? रोजमर्रा हो, उसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। इससे पहले कि वो कुछ करे उसे रोकना होगा। विविधा साड़ी कान के नीचे 2 बजेंगे कोई जोड़ नहीं, तो पता चल जाएगा मिलने आया कि नहीं। आपके व्यक्तित्व को खास। इसे पहनकर ए, आप बिल्कुल तू उस लड़की के लिए आया है ना? उसी से जाके पूछ लो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? समझता क्या है? जान ले लूंगा तेरी में। हाँ? 4 घंटे पड़ेंगे कब बुखार हो जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको नजर डालने की? हाँ? आज का एजेंडा ये है कि लड़की के सामने पिटना नहीं है, इन्हें धक्का देके भागो। ए रुक, ए रुक, भागते भागते सही जगह पर आ गए हो। यहाँ पीटोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। अबे पागल, तुझे पता तू कहाँ खड़ा है? तू तो मार खाएगा, उसे भी मार खिलाएगा। अभी तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। ये हमारा इलाका है। किसी की ताकत का पता चलता है तो उसके साथ 100 लोग हो जाते हैं। हमारे पास तो ऐसे हजारों लोग हैं। तुम अपना खेल खेल चुके, अब हम अपना खेल खेलेंगे। क्यों बे, जा नहीं रहा है? तू क्यों नहीं जा रहा है? क्यों हाथ पैर तोड़वाया? रात को दारू तो मिल ही जाती है।
हमारे साथ 9 लोग थे, अब 5 रह गए। अब 3। अब तो एक ही बचा है यार। जब भी अर्जुन पर मुसीबत आएगी, मुकुंद उसे बचाने जरूर आएगा, याद रखना। वो छोटी छोटी बातों से फायदा उठा लेता है, इसीलिए उसको साइलेंट किलर कहते हैं। वो देखो कितना बेशर्म है। बीवी ने 1 गिलास लस्सी पिलाई, उसकी भी पब्लिसिटी कर रहा है। कुछ और जीतना इतना आसान नहीं होगा। कंफर्म। पहले ये पी। पी तो रहा हूँ। लगता है आज फिर किसी की शामत आने वाली है। यहाँ अर्जुन कौन है? हा? किस लिए? वो क्या है ना, हमारे चेयरमैन साहब को वोट देने वाले और वोट जुटाने वालों से बहुत प्यार है, तो मिलने बुलाया है। वोट हम देते हैं कि वो देते हैं? उनसे कहो वो आए। कहाँ चलना है? धोखा दिया है सर, आपने हमें धोखा दिया है, वो भी बुरी तरह से। लेकिन फिर भी मुझे एक बात की बहुत खुशी है, हम लोगों के बीच कोई दिमाग वाला तो पैदा हुआ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है सर, आपने मुझे धोखा दिया है सर। सर, गांव में कोई जरा सा भी पढ़ लिख ले तो आप उससे जॉब दिलवा देते हैं, लेकिन अब जब मेरे बेटे की बारी आई तो कहते हैं कि उसके पास अकल नहीं है। क्यों? अगर वो मंद बुद्धि है तो क्या उसे दुनिया में जीने का हक नहीं? क्या वो किसी भी काम के लायक नहीं? मैंने 25 सालों से आपको अपने दिल में जगह दी है सर, और इसके बाद भी आपके साथ हूँ, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। कोई बात नहीं सर, आपने जो भी किया वो किया, फिर भी मैं आपको ही सपोर्ट करूंगा सर, आपको ही सपोर्ट करूंगा। ये वही है जिसके लिए आपने। ये क्या है? मैंने कहा और तुमने बुला भी लिया। लड़कों की कोई गलती नहीं है। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? तुम्हारी तो उम्र है लड़कियों के पीछे भागने की, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना कि लड़की खूबसूरत हो, तभी तो झंझट करने का फायदा है। कुछ सेट करना है ना तो फिर वहां जाकर सेट करो। अरे तुम जाओ ना, तुम्हें बहुत से फालतू काम करने होंगे, जाओ। ये जो अपना चिट्ठी बाबू है ना, ये अपने गांव का अपनी अकल को अच्छे काम में इस्तेमाल कीजिए, उसमें हम भी आपका साथ देंगे। गरम खून है और कोई काम भी नहीं है, एकदम खाली हूं। फिर मिलते हैं। आपको क्या लगता है ये कुछ भी करेगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? चलता हूं। अर्जुन के बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए और शुरुआत इसी से करनी। देख देख देख, उधर देख। कौन है वो? तेरा रिश्तेदार है? मैंने पहला मर्डर 20 रुपए के लिए किया था, फिर 120 रुपए के लिए, उसके बाद 400 रुपए के लिए, अब 2 लाख लेता हूं। ये फ्री है तेरी खातिर। देखो 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 देखो, शहर में सब लोग मेरी इज्जत करते हैं क्योंकि काम चाहे कुछ भी करूं, पब्लिक की नजर में शरीफ बने रहना मुझे आता है। इसीलिए पब्लिक को देखकर मुझे खुशी होती है। सोचता हूं सब छोड़कर सरेंडर कर दूं, जिसका काम है वो किसी तरह खुद कर ही लेगा। जब उस आदमी को मैं मार रहा था तब उसकी तड़प देखकर मुझे
अजीब सा लग रहा था। पता है ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं? तो एक बार फिर से सुन लो। पब्लिक के सामने मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। प्लीज स्माइल। वो बात नहीं मानेगी तो तू हाथ नहीं हटाएगा, और तू नहीं हटाएगा तो मैं नहीं हटाऊंगा। कब तक बर्दाश्त करेगा? जब तुझ जैसे बदतमीज को इतना गुरूर है तो सोच मुझे कितना होगा। लड़की है यार, छोटी सी बात पर आंसू निकल आते हैं। वो यहाँ पर है इसलिए तो अभी तक बचा हुआ है। अगर वो हट गई तो समझ ले यहाँ पर तूफान आ जाएगा। क्या कहा था? 20 रुपए के लिए मर्डर किया, 120 रुपए के लिए मारा। कभी सोचा है कि तेरी मौत किस तरह से होगी? हंस बे, हंसना, हंसना, हंस। तुम जाओ बहन। आज का एजेंडा ये है कि चुपचाप दाढ़ी बनवा लो। और मैं बनाऊंगा। बोलना मत। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज संडे है ना, घर में बहुत बोर हो रही थी और तुमने बताया था कि तुम यहाँ पर हो, तो मैंने सोचा यहाँ पर आ जाऊंगी तो टाइम पास हो जाएगा। मैं तुम्हारी दाढ़ी बनाऊं? नहीं, तुम रहने दो। बनाने दो ना। कहा ना रहने दो। मुझे नहीं, आता नहीं। है, लाओ दो ना। दे दो, दे दो। टाइम पास के लिए लड़कों को अच्छा काम है। ये सैलून की तरफ से नहीं है बेटा, इतना ही शौक है तो अपनी लेके आ। ए, देख के। निकलो, निकलो। चलो सब बताओ यहाँ से। नहीं दे रहा। चलो, निकलो यहाँ से। चलो, जाओ। चलो, बॉल चाहिए। कोई वॉलीबॉल नहीं होगा। ज्यादा मत बोलना, समझे? ज्यादा मत बोलो, क्या होगा? चल काम कर अपना। ये शर्म बन रही है। तू वहाँ से निकाल। नहीं, यहाँ वॉलीबॉल होगा ना फुटबॉल होगा। कहा ना, जाओ यहाँ से। चलो निकलो। अगले 2 दिन तक इस ग्राउंड में कोई भी पैर नहीं रखेगा। यहाँ हमारे चेयरमैन साहब मीटिंग रखने वाले हैं। मीटिंग अपने घर में रखो, हम यहीं खेलेंगे। और तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? ना तुम वोट डालते हो ना खेलते हो। बहुत बोल लिया, आगे कुछ बोला ना तो सब लोग पिटोगे। तुम लोग बार बार झगड़ने की कोशिश कर रहे हो। हमें गुस्सा आ गया तो छोड़ेंगे नहीं। और हमें गुस्सा आ गया तो तू सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। तू इन्हें हटा, मैं देखता हूं। एक बार बोला ना यहाँ मीटिंग होगी, बंद करो ये सब। मीटिंग वीटिंग जो भी करना है वो अपने घर पे करो, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सिस्टम को मानते हैं इसलिए अभी तक चुप हैं, वरना अभी तक सबके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया होता। जितने तुम लोग हो उतने हमारे घर में नौकर हैं। गिने चुने हो तुम लोग, याद रखना। तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हिम्मत है तो आजा। देता है? तुझे पता नहीं है तू किससे बात कर रहा है? ना तो यहाँ कोई कम है ना तो यहाँ कोई ज्यादा है, प्रजा ही भगवान है। डेमोक्रेटिक इंडिया। अधिकार के लिए अत्याचार, सत्ता पाने के बाद अहंकार, अपने स्वार्थ के लिए तुम जैसे बेकार नौजवानों से गलत काम करवाते हैं। यही है हमारे देश की खासियत। जो चल रहा है उसे रोकना होगा, और ये तभी होगा जब जनता जागेगी। प्रजातंत्र में प्रजा भगवान होती है, उसे भगवान बनना पड़ेगा। ये बहुत बकवास कर रहा है चाचा। अबे कहाँ जा रहा है? तेरी औकात क्या है? एक बार मार खा के पेट नहीं भरा? चल पीछे, दोनों टाइम खाने को मिलता है ना।
सिर्फ अर्जुन के साथ ही नहीं, अगर किसी के साथ भी गलत किया तो यही रिएक्शन होगा। बोल दे जाके चेयरमैन से। हमारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से खिसक लें। चलो यहाँ से। आज का एजेंडा पता है? कुछ भी हो जाए डरना नहीं है। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ।